नमस्कार। 15 अगस्त के दिन यारों, 15 अगस्त के दिन यारों, मुझे लगता है ऐसा काश मैं भी उन जवानों में होता जो भारत माँ के खातिर सरहद पे मर गए। जिंदगी में हर किसी के वो मुकाम नहीं होता, जिंदगी में हर किसी के वो मुकाम नहीं होता, हर किसी का शहीदों में नाम नहीं होता। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। आज लॉकडाउन होने के बावजूद भी पूरा भारत स्वतंत्रता के उल्लास में झूम रहा है। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस देखें तो भरमार लगी हुई है। तो क्या आज हमारा दायित्व तो केवल झंडा फहरा लेने और स्वतंत्रता दिवस का स्टेटस लगा लेने भर है क्या? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं मेरे भाइयों। आज हमारे सीमा पर सुरक्षा कर रहे उन सैनिकों से ज्यादा हमारे भारत देश को आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता है। वरना क्या जरूरत थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चाइनीज मूल के बहुत सारे ऐप्स को बंद करने की, क्योंकि आज हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आज हमारा देश आंतरिक रूप से खोखला होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें आंतरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करनी होगी और इसके वॉरियर हम और आप होंगे। कोरोना जैसी महामारी में हमारी और आपकी शिक्षित वर्ग का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोगों के साथ बातचीत की जाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, याद कीजिएगा जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, वो कोई हथियार लेकर हमारे भारत पर विजय करने नहीं आए थे, बल्कि व्यापारियों के भेष में आए थे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, संपूर्ण भारत को अपना गुलाम बना लिया। स्थिति आज कुछ वैसे ही दिखाई दे रही है। आज चाइना जैसे जो हमारी कंट्री हैं, वो भारत को आर्थिक रूप से पंगु बना रहे हैं, आर्थिक रूप से गुलाम बना रहे हैं। आज भले ही प्रशासनिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, किंतु हम आर्थिक रूप से दूसरे देश पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं कि आज अगर हमने आत्मनिर्भर नहीं हुए, अगर आज हम आत्मनिर्भर नहीं हुए, तो हम आर्थिक रूप से गुलाम बनकर रह जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको पता है संपूर्ण विश्व हमारे भारत देश से घबरा रहा है, क्योंकि भारत एक युवा देश है। भारत एक युवा देश है और बाकी सारे चाइना, जापान ऐसी कंट्री ओल्ड एज कंट्री है और आगे भी ओल्ड एज कंट्री रहेगी। तो वो चाहते हैं कि इस देश के युवा वर्ग को बर्बाद कर दिया जाए, और इसी के लिए वो पबजी, टिकटॉक और न जाने ऐसे कितने सारे ऐप्स बनाकर इस देश में भेज रहे हैं, ताकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वह अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी क्रिएटिविटी सारा कुछ लॉस कर दे और उसमें लगा रहे, फालतू का अपना वक्त बर्बाद करता रहे। वो हमारे इस देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हम इस भारत के जागरूक नागरिक हैं और हम जानते हैं, हमारे पड़ोसी देशों की चाल को बहुत अच्छे से समझते हैं। तभी तो आज इतने सारे ऐप्स को बंद करने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन क्या जरूरत है ऐसे ऐप्स को बैन करने की? हम स्वयं ही ऐसे ऐप्स को चुन चुन कर अनइंस्टॉल करेंगे। हम बहिष्कार कर देंगे ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स का, ऐसे तमाम ऐप्स का जो कि चाइनीज मूल से हैं। हम भारतीय ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे। गांधी जी को कोई शौक नहीं था चरखा चलाने का, उन्होंने कोई स्टाइल के लिए चरखा चलाया था। वो संपूर्ण भारत को ये संदेश देना चाहते थे कि आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि अगर हमने अपने देश में अपने देश की चीजों का उत्पादन नहीं किया और विदेशों पर, मल्टीनेशनल कंपनियों पर निर्भर होते गए, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हमारा भारत पुनः गुलाम हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा क्या दायित्व रह जाता है? हमारा दायित्व तो है कि हम विद्यार्थी जो इस देश में शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, वह इसी देश को सेवा दें। मुझे भी स्कॉलरशिप मिली थी जापान से, 4 मिलियन की स्कॉलरशिप थी, पर मैंने कहा मैं जापान नहीं जाऊंगा, जापानी यहां आएंगे और मैं इसे चरितार्थ करके रहूंगा। तो मैं पूछता हूं कि अगर सुंदर पिचाई गूगल को गूगल बना सकता है, तो क्या गूगल जैसी कंपनियां भारत में नहीं बन सकती? ऐसी क्या कमी है हमारे भारत देश में? संसाधन हमारे देश में है, प्रतिभा हमारे देश में है। अगर प्रतिभा नहीं है तो नासा, गूगल और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों में भारतीय इंजीनियर बड़े बड़े क्यों हैं? मैं जापान गया था, वहां के तमाम इंस्टीट्यूट में मैंने देखा इंडियन लोग काम कर रहे हैं। तो आखिर प्रतिभा भी हमारे देश में है, संसाधन हमारे देश में है, तो फिर ऐसी क्या समस्या है जो हमारा देश अभी भी इन चीजों में पीछे है? एकमात्र सोच, पैसे के चंद रुपयों के कारण हम दूसरे देश में जाकर काम कर रहे हैं। हम मानते हैं हमारे देश में 2 पैसे कम कमाएंगे, लेकिन काम अपने देश के लिए करेंगे। जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए। अगर ये तिरंगा हमारे दिल में लहराना चाहिए। अगर बाहर हम तिरंगा नहीं भी लहराते हैं, अगर ये तिरंगा हमारे दिल में लहरा रहा है, भारत मां की सेवा का हमारा जुनून हमारे दिल में है, तो स्वतंत्रता दिवस वाकई में सफल होगा। और वह दिन दूर नहीं जब भारत वाकई में विश्व गुरु बनेगा। और अंत में जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। धन्यवाद मेरे दोस्तों।